नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान देना है, कहीं ना कहीं आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभिषेक क्लासेस के साथ नए जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज करते हैं, सर इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के बारे में आप वीडियो बनाते हो, कोई फायदा है या नहीं है। मेरे भाई, आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए, लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो जानकारी लेनी नहीं दीजिए भैया जी। ठीक है, जो भी जानकारी देता हूं बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण होती है आपकी जिंदगी के लिए। जिसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, अपने माता पिता की टेंशन नहीं है, गरीबी नहीं हटानी, उसको तो फालतू ही बातें लगेंगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2022। एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कमेंट बॉक्स में, फोन करके पूछ रहे हैं अभ्यर्थी, सर साइकिल 4 की जो भर्ती है GDS की, अभी तक इसकी 7 वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको भी मालूम है 7 वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, सभी 23 सर्किल की। सर आपने बोला था 8वीं वेटिंग लिस्ट आने के लिए दिसंबर की शुरुआत में, आज 2 दिसंबर हो गया है, लिस्ट जारी नहीं हुई है। क्या आप झूठ बोल रहे हो सर? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जो हमें खबरें लगती है वो ही आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि GDS की 8वीं वेटिंग लिस्ट आएगी और इस सप्ताह में आने के पूरे चांस है। आ गई तो इसी सप्ताह में आ जाएगी, नहीं आई तो फिर इस भर्ती को भूल ही जाना, जिस भाई बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये अब आपको आंसर मिल गया है। बार बार आप सर्च मत मारिए कि GDS की 8वीं वेट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, किसी को पता नहीं है। जो हमको पता नहीं है वो किसी को पता नहीं है, पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं। ठीक है, एक और सवाल है बहुत ज्यादा, सर साइकिल 4 में ABPM पद मिला है, न्यू साइकिल 5 की जब वैकेंसी आएगी उसमें BPM पद ले सकते हैं क्या? यह सवाल इसलिए आया है, कल हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS BPM और APPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिलेटेड कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो पहले नहीं जानते थे कि GDS में भी 2 पद होते हैं, BPM और APPM। अब उनको भनक लगी है, अब उनको जानकारी मिली है कि यहां तो मामला ही अलग है, GDS में भी 2 पद है। अब वो कह रहे हैं, सर हमें साइकिल 4 की जो वैकेंसी थी 38,000 वाली, उसमें ABPM का पद मिला है, हम दोबारा से जब भर्ती आएगी GDS साइकिल 5 की, उसमें BPM वाली पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या? तो उनके लिए मैं जवाब देना चाहूंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। आप डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि आपने नौकरी ले ली है, अब वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके आप यहां फॉर्म अप्लाई करोगे। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। अब आपकी नौकरी लग गई है, आप डिपार्टमेंटली कर्मचारी बन चुके हैं, तो तुम्हारे लिए अलग से कोटा आता है वैकेंसी का, उसमें फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है। एंड सर GDS की जो न्यू वैकेंसी आएगी साइकिल 5 वाली, हम चाहते हैं कि एग्जाम्स हो। तो मेरे भाई, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि एग्जाम्स नहीं हो सकती, यह ग्रुप D के नीचे आने वाली वैकेंसी है, फिर एग्जाम्स कैसे हो सकती है? मैं आपके दुख को समझता हूं, क्योंकि आपकी 99% है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ने वाले हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका तो बड़ा मुझे दुख है। और मैंने जितना इस बार दुख देखा है स्टूडेंट्स का, वो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड। तो उन्होंने अपने दुख जाहिर किया, सर परिवार की गरीबी है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या करे, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। अब सर नई भर्ती जब आए साइकिल 5 की, इसमें परीक्षा होनी चाहिए ताकि परसेंटेज का मामला ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, परीक्षा तो नहीं हो सकती, इस बार आपकी नौकरी नहीं लगी, इसका कुछ ना कुछ रीजन भी है। दोस्तों, आप थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए, या तो तुम लोगों ने क्या है फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी। दूसरी बात, इस बार जो कोरोना में प्रमोट हुए हैं 10th से 11th क्लास में, उनकी परसेंटेज अच्छी खासी बनाई है स्कूल वालों ने।
तो सिलेक्शन तो उनका ही होना है। उन्होंने आप लोगों की सीट छीन ली। लेकिन साइकिल 5 की जब भर्ती आएगी, इसमें कोरोना से प्रमोट हुए स्टूडेंट्स बहुत कम दिखाई देंगे, तो कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन का पूरा पूरा यहां पर चांस है। ठीक है, एग्जाम्स नहीं होगी मेरे भैया जी। एंड एक बड़ा डिमोटिवेट वाला प्रश्न आ रहा था काफी दिनों से, कितने भी परसेंट हो सिलेक्शन नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स ने हार मान ली है कि अब हमारी नौकरी नहीं लगेगी, चाहे हमारे 99% है। खुद पर विश्वास नहीं है मेरे भाई आपको, आप नेगेटिव सोच रहे हो। मैंने बार बार बोला है कि जिस दिन आप हंसते रहे, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कहने का मतलब, एक हारा हुआ इंसान थोड़ी सी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे तो वो विजेता सामने वाला वो भी घबरा जाएगा, वो उसको भी चक्कर आ जाएगा कि यार इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो हार गया है फिर भी हंस रहा है। तो आपको हंसते रहना है, टेंशन नहीं करना है। ऐसे मैसेज क्यों करते हो यार कि हमारी अच्छी परसेंटेज है, नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और आपने सोच ही लिया है कि कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है, नौकरी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी मेमोरी को डिमोटिवेट, डिस्चार्ज कर रहे हो। समझदार बनिए, चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे कितने भी हारे हुए इंसान हो, नौकरी मिल जाएगी, टेंशन मत कीजिए, बिल्कुल हंसते खेलते रहिए। कहने का मतलब मेरा यही है, एक बार मुस्कुरा कर तो देखिए, मजा नहीं आए तो फिर बता देना। ठीक है, ये अपडेट थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। बाकी और बहुत सारी अपडेट मैं महत्वपूर्ण लेकर आ रहा हूं रोज आपके लिए। ठीक है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर पहली बार अभिषेक क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो सच्चाई पुराने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आकर बता देना, नए स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे आपके कमेंट्स को। यहां पर केवल सटीक और ईमानदारी के साथ जानकारी दी जाती है और सोशल मीडिया पर जो भी झूठ बोलता है उसका अच्छे से पर्दाफाश किया जाता है। ठीक है, तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी की पल पल की अपडेट लेने के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।